समंदर से गहरा ये लोग कहते हैं। प्यार समंदर से गहरा ये लोग कहते हैं, किसी दुश्मन को भी ना लगे ये रोग कहते हैं। तो इस पार हम तड़पे, उस पार तुम तड़पो, और प्यासे रहे दो दिल, तो इस पार तुम तड़पो। तो हम जिए मरेंगे तो हम ऐसा करेंगे प्यार के दुनिया याद करे। हम ऐसा करेंगे प्यार के दुनिया याद गीत को सुनिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आप सभी निवेदन कर रही हूँ कि इस गीत को बड़े ध्यान से सुने। भैया ये कम हो गया, थोड़ा सा मेन वॉल्यूम। हेलो हेलो, बढ़ा दे भैया, इस माइक को भी बढ़ा दीजिए। आप ही की बदौलत गा रहे हैं हम लोग, बिल्कुल गा रहे हैं। और आप सत्य मानिए अभी 4 साढ़े 4 बजे तक यहाँ गाऊंगी, उसके बाद सीधे पहुंचूंगी और रात में भी गाना है मुझे। सुशील दिनकर जी से मेरा कार्यक्रम लगा है। पूछ कर नंबर 1 साउंड सर्विस। तो आप लोगों का ही साथ है जो हम लोग गा पा रहे हैं। याद करे, दुनिया याद करे, और मैं प्रयास कर रही हूँ कि मेरे गीत में कोई किसी को कुछ याद दिला दे। और आप देखिए कौन किसको याद दिला रहा है। सुनिए। नारी का नाम है शकुंतला और पुरुष का नाम है दुष्यंत। दुष्यंत और शकुंतला का गांधर्व विवाह हुआ था। इस विवाह का कोई प्रमाण नहीं था, इसमें कोई पहचान नहीं पूछ रहा था, केवल विवाह हुआ। और राजा दुष्यंत ने एक अंगूठी शकुंतला को दी और कहा, हे शकुंतला, मैं जा रहा हूं, जब कभी तुझे मेरी याद आए तो ये अंगूठी लेकर मेरे पास चली आना, मैं तुझे पहचान जाऊंगा। अगर पहचान की बात करें तो यहाँ सिंदूर इंदूर से नहीं पहचान हो रही, अंगूठी से हो रही है। ये बात कथा को समझता नहीं है। लेकिन शकुंतला उस अंगूठी को लेकर बैठी है। बैठे बैठे इतना राजा की याद में खो गई कि उसको याद नहीं रहा। सामने से दुर्वासा ऋषि निकले और उसने उनको प्रणाम नहीं किया, तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि जा जा शकुंतला, तू जिसको याद कर रही है वही तुझे भूल जाएगा। और धीरे धीरे समय आया, वो अंगूठी छूटकर मछली के पेट में चली गई। और इधर तब तक शकुंतला के एक पुत्र भी पैदा हो गया। अब उस पुत्र को लेकर जाती है और राजा के पास पहुंची और राजा से कहती है, कहने लगी, राजा प्रणाम। राजा ने कहा, तू कौन? उसने कहा, मुझे नहीं पहचाना। अरे मुझे नहीं पहचाना? अरे याद करिए, अश्व पे चढ़कर आप जब वन में आए थे, शकुंतला ने कहा, अश्व पे चढ़कर आप जब वन में आए थे, और अपना लो मुझको रानी ये वचन सुनाए थे, तो जीवन साथी बनकर हर रीत निभाई थी, जीवन साथी बनकर हर रीत निभाई थी, और निशानी रूप में तुमने मुझे ये मुंदरी पहनाई थी।
राजा ने कहा मुंदरी मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता। तो रानी ने पुत्र को आगे बढ़ाकर कहा, अब इसको देखिए, ये तुमने दी संतान, ये तुमने दी संतान, क्या तुम्हें याद नहीं? और अब नहीं रहे पहचान, क्या तुम्हें याद राखी जी? हर कोई याद दिला रहा है। दिला रहा बेटे। शकुंतला ने याद दिलाई, राजा को याद आया। अब दूसरी जगह देखिए, सीता का हरण हो गया। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। प्रभु राम भी रो रहे हैं, लेकिन तब तक सारे वानरों ने टुकड़ियां बनाकर बैठकर बातचीत शुरू की। कोई कह रहा समुद्र 100 योजन है, मैं 10 योजन जाऊंगा, 20 योजन जाऊंगा। सब अपने अपने बल का बखान कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी चुपचाप बैठे हैं। जब बैठे हैं तो जामवंत ने कहा, हे हनुमान याद करो, दिनकर को लीला तो इंद्र ने वज्र चलाया था। दिनकर को लीला तो इंद्र ने वज्र चलाया था, और देवों के द्वारा तुमने अतुलित बल पाया था। तो नादानी से मुनियों को जब ताप दिया था, नादानी से मुनियों को जब ताप दिया था, तो बल भूल जाओगे ऋषियों ने तुम्हें श्राप दिया था। आज चुपचाप बैठे हो, का चुप साध रहे हो हनुमाना? और याद दिलाया, देवों से मिले वरदान। अरे सीता का हरण हो गया तो देवों से मिले वरदान, क्या तुम्हें याद नहीं? और तुम हो वीर बली हनुमान, क्या तुम्हें याद नहीं? हनुमान को उनका बल जामवंत ने याद दिलाया। हनुमान जी ने पर्वताकार शरीर बना लिया और कहा कि अरे सीता की खोज करना तो छोटी बात है, अगर आज्ञा मिल जाए प्रभु की तो मैं रावण की गर्दन मरोड़ दूं। उनको उनका बल याद आ गया। अब तीसरी जगह देखें, सुनिए। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए। गांधारी धृतराष्ट्र बैठकर रो रहे हैं। कन्हैया आए, कहा कन्हैया सब तुम्हारी वजह से हुआ। अब देखिए, इधर व्यास जी ने उनको बताया। व्यास जी ने कहा कि हे धृतराष्ट्र, हे गांधारी, तुम कह रहे हो कि मेरे 1 नहीं 2 नहीं 100 लाल मारे गए। अरे मैं तो अंधा था, मैंने कौन सा पाप किया जो इतनी बड़ी सजा मिली? तो व्यास जी ने याद दिलाया, कहा याद करिए, हे कुरुवंशी क्रौंच का जोड़ा नगर में आया था। राखी जी, कहा एक बार क्रौंच पक्षी का जोड़ा नगर में आया, पेड़ पर बैठा था। हे कुरुवंशी क्रौंच का जोड़ा नगर में आया था, और 100 अंडे को जोड़ों ने वहां उपजाया था। उन पक्षियों ने 100 अंडे दिए, तो अंडों का रसोइये ने पकवान बनाया था। अंडों का रसोइये ने पकवान बनाया था, और 100 अंडों का पकवान, तो प्रतिदिन एक एक अंडे को तब तुमने खाया था। धन्यवाद।
बेटे? और जब किसी के 100 बच्चे आपने खाए हैं तो आपके कैसे बचेंगे? तो कहा 100 अन्नों का पकवान हे राजा, 100 अन्नों का पकवान क्या तुम्हें याद नहीं? और 100 बच्चों की ली जान क्या तुम्हें याद? कलयुग। राखी जी, इन पंक्तियों को आप भी सुनिएगा और आप सब भी सुनिएगा। भारत देश में कौन किसको क्या याद दिला रहा है, और अगर अच्छा लग जाए तो आपका आशीर्वाद पीछे तक मिलेगा। हमारे भारत के वीर ना जाने कितने मर चुके हैं, ना जाने कितने तैयार बैठे हैं। अध्यक्ष जी सुनिएगा, पाकिस्तान के लिए हमारे भारत ने एक बात कही। कहा कि है पाकिस्तान अपनी मर्दान पहले भी कई बार तू लड़ने को आया था, वीरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आधा पाकिस्तान तो ढोलक और झीके से भाग जाएगा। भारत के लोगों ने कहा कि पाकिस्तान क्षमा दया छोड़ो, भाषा बोलो फौलादों की। क्षमा दया छोड़ो, भाषा बोलो फौलादों की, और खाल खींच लो आतंकवाद के नाजायज औलादों की। और भूल यदि हो जाए तो फिर भूल सुधारी जाती है, लेकिन कुत्ते पागल हो जाए तो फिर गोली मारी जाती है। धन्यवाद है। देखिए कहा, पहले भी कई बार तू लड़ने को आया था, और पीठ दिखाकर भागा तू और मुंह की खाया था। तो आतंकवाद से तो तेरा गहरा नाता है, आतंकवाद से तो तेरा गहरा नाता है। तू मार खा करके हरदम भूल जाता है। तो भारत के वीरों ने कहा, ये भारत देश महान। अब इस पंक्ति को सुनिएगा, यहां से वहां तक आपका आशीर्वाद मिलेगा। कहा भारत के वीरों ने कि पाकिस्तान, ये भारत देश महान क्या तुझे याद नहीं? और तेरा बाप है हिंदुस्तान क्या तुझे कि तेरा बाप है हिंदुस्तान क्या तुझे याद नहीं? बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबकी अपार तालियों।